स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में वेटिंग लिस्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में बातचीत करेंगे। वेटिंग लिस्ट वालों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और कौन सी तिथि है जिसके बाद ही लिस्ट आप नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। आरक्षण का भी पेज इसी में लगा हुआ है और बीते 17 मार्च को जो सुनवाई हुई थी उसमें अगली डेट अप्रैल लगभग 12 के आसपास की गई है। उसमें भी इम्पोर्टेंट तरीके से आरक्षण के प्रावधानों को, ओबीसी आरक्षण को लेकर, एससी आरक्षण को लेकर तमाम तरीके की पेच अभी भी फंसी हुई है। तो वेटिंग लिस्ट वालों को इंतजार करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगी, उन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत चुनाव आपके पहले चरण के 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पूर्व ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पर लगभग 27-28 में आपकी धारा 144 लागू हो गई है हर जगह पर। अब आप किसी प्रकार का कोई भी धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें, आचार संहिता जो जिसको आप कहते हैं लॉजिकल टर्म्स में, वो लागू हो चुकी है। तो इसमें आचार संहिता में हालांकि प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी नियम कानून के तहत सारी चीज़ें, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम अगर गवर्नमेंट करती है तो कहीं ना कहीं आपको इस तिथि तक वेट करना पड़ेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो 69,000 भर्ती की तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए भर्तियों का इंतजार 1.25 महीने और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग जो है वो 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। वहीं देखें कि अब परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद खाली सहायक अध्यापकों के 57-64, ये पद मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं इसको कम भी दिखाया जा रहा है। टोटल आपका 46-31 जो पद है वो ओवरऑल सभी के लिए है और एक 11-33 जो सीटें हैं ये एसटी की सीटें एससी को मिलेंगी। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 57-64 ही पद आपको लेकर मिलेंगे। लेकिन इसमें रार बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पिछले दिनों रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग कराने की घोषणा की है, जिससे भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का दावा करने वाले भर्तियों में नाराजगी है। नाराजगी के अंतर्गत आपका आरक्षण तथा एमआरसी लीगल टीम के प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि 17 मार्च को सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल से पूर्व 27% आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 21% आरक्षण के साथ चयनित एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश सरकार को दिए थे। अब साथ ही अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 67.11 से ऊपर सभी कैटेगरी के लगभग 28,000 ओवरलैप अभ्यर्थियों की सूची भी तलब की है, लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय तीसरी काउंसलिंग की घोषणा कर दी। हालांकि इससे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों में खुशी है। वे अभ्यर्थी भी खुश हैं जो एसटी की 1133 रिक्त पदों की एससी में बदले हुए भर्ती की मांग कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जो अब ये टाइम गैप की जो बात है तो वो कहीं ना कहीं सबको इससे परेशानी होगी ही होगी। लेकिन वही इम्पोर्टेंट बात है कि जो तीसरी काउंसलिंग की उम्मीद लगाए हैं उनको कम से कम 2 मई तक रुकना पड़ेगा। वहीं आचार संहिता वाला जो कार्यक्रम है, हालांकि सरकार ने अनाउंस कर दिया है ताकि आपको जो ये 1.25 महीने के आसपास जो वेट करना था वो वेट अब आपका थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री स्पष्ट तरीके से आ रहे हैं, विभाग के मुखिया जो हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक भी सीट जब तक खाली होगी वो वैलिड अभ्यर्थी के लिए ही भर नहीं जाती है, तब तक उस पर काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं की अच्छी बात भी है। हालांकि अब लिस्ट को लेकर आप सभी ज़्यादा परेशान हैं कि लिस्ट जारी कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। ये टोटली विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिस्ट जारी करती है। हालांकि काउंसलिंग का आयोजन जो है ये सारी चीज़ें आपके आचार संहिता के अंतर्गत की जा सकती हैं, पूर्व में देखी भी जा चुकी हैं। हालांकि नियुक्ति पत्र वितरण और नियुक्ति कराने की प्रक्रिया आप रोक सकते हैं, लेकिन लिस्ट जारी करना, काउंसलिंग की प्रक्रिया को आयोजित करना, वो टोटली विभाग और गवर्नमेंट की ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रही है। 2 मई तक आपको अगर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 मई के बाद ही आपको सारी चीज़ें, क्योंकि 2 मई को चुनाव के जितने मत हैं उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा।